हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की बुक को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम उत्तराखंड की जो 2011 की जो सेंसस है उसके जो भी आंकड़े हैं, उसके जो भी डेटा हैं उनको देख रहे थे। तो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था अनुसूचित जाति जनजाति संबंधीय जननांकीय आंकड़े। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था, एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या और प्रतिशत, यानी उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? 18,92,516। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तराखंड में? 18.8%। 18.8%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति लिंगानुपात। अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जाति लिंगानुपात है 936। कितना है? 936, 936। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं, यानी ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला है हरिद्वार, जहाँ की 4,11,274 अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। और अगर देखा जाए सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम में आता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 47,383। ठीक है, चंपावत में कितनी ऐसी जनजाति के लोग रहते हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या के कितने लोग रहते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में? 47,383। उसके बाद नेक्स्ट सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं। तो यानी उत्तराखंड के ऐसे ज़िले जहाँ पर सर्वाधिक रूप से जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले है हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है अनुसूचित जाति की। फिर दूसरे नंबर पर उधमसिंह नगर में, फिर तीसरे नंबर में देहरादून में और चौथे नंबर में नैनीताल में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे कम पाई जाती है जो अनुसूचित जाति है चंपावत में, सेकंड नंबर पर रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे बागेश्वर और चौथे नंबर पे चमोली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं। तो अनुसूचित जाति के सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक जो प्रतिशत वाला जिला है वो है बागेश्वर, 27.73%। और अनुसूचित जाति का जो सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा जिला है? देहरादून। देहरादून जिला है 13.49%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं। जो अनुसूचित जाति के ऐसे जिले जहाँ पर कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत निवास करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब परसेंटेज जो है वहाँ पे अनुसूचित जाति का है। ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं? सबसे ज़्यादा रहते हैं बागेश्वर में 27.73%। उसके बाद पिथौरागढ़ में 24.9%, उत्तरकाशी में 24.41% और अल्मोड़ा में 24.325%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में क्रमशः। जो अनुसूचित जाति है उसके सबसे कम प्रतिशत वाले, उत्तराखंड में सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले जो हैं उनको बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम है जो SC है, शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति सबसे कम है देहरादून में 13.49%। फिर दूसरे नंबर में है उधमसिंह नगर में 14.45%। फिर है टिहरी में कितनी है? टिहरी में है 16.50% और उससे थोड़ी ज़्यादा है पौड़ी में 17.80% यानी 17.80%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता है 74.4%। अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता कितनी है? 74.4%, 74.4%। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति की महिला व पुरुष साक्षरता है। अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता है 84.3%
और अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता है 64.1%। ठीक है, 64.1%। तो ये है, अभी हमने पढ़ा अनुसूचित जाति की जो महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता है 84.3% और पुरुष साक्षरता कितनी है 64.1%। कितनी है 64.1%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले। तो अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है, नैनीताल। नैनीताल में 81.2% अनुसूचित जनजाति के लोग क्या हैं, इतने 81.2% साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला अनुसूचित जनजाति का वो है उधम सिंह नगर, जहाँ पर कि 67.3% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो साक्षर हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर साक्षर हैं, एससी जनजाति के लोग, यानी अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा साक्षर नैनीताल में, और सबसे कम है उधम सिंह नगर में। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जनसंख्या व प्रतिशत, यानी जो अनुसूचित जाति, यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की, यानी अनुसूचित जाति की। तो अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, यहाँ से अब पॉइंट आता है अनुसूचित जनजाति का। अभी तक हमने पढ़ा कि अनुसूचित जाति की जो औसत साक्षरता है वो 74.4% है। और फिर हमने पढ़ा अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता 84.3 है, पुरुष साक्षरता 64.1% है। और अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो नैनीताल है, जहाँ पर कि 81.2% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो लोग क्या हैं, साक्षर हैं। फिर हमने पढ़ा कि सबसे कम जो साक्षर जिला है एससी के लिए वो है उधम सिंह नगर, जहाँ पर कि केवल 67.3% एससी के लोग ही क्या हैं, साक्षर हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कि क्या है, अनुसूचित जाति के जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं वो है नैनीताल 81.2%। और ऐसा जिला जहाँ पर एससी जाति ठीक है, यानी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे कम साक्षर हैं। कम साक्षर वाला जिला है उधम सिंह नगर 67.3%। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ से अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति। तो सबसे पहले है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या व प्रतिशत। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड में, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 18,92,516। और अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या को, तो वो है 18.8%। और वहीं अगर हम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है उत्तराखंड में 2,91,903। और ये प्रतिशत कितना है, प्रतिशत में कितना है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2.9% क्या है, अनुसूचित जनजाति है 2.9%। उसके बाद नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 963। ठीक है, 963। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, उधम सिंह नगर में 1,23,037 जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। फिर है सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग 386। रुद्रप्रयाग है 386 सबसे कम, जहाँ पर क्या है अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में है, क्रमशः उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं चमोली। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले
सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है? सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे उधमसिंह नगर आता है, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़ और फिर चमोली फोर्थ नंबर पे। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। अभी हमने पढ़ा सर्वाधिक और अब है सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में क्रमशः हैं। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग में निवास करती है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे टिहरी पे, और थर्ड नंबर पे अल्मोड़ा, और चौथे नंबर पे चंपावत। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं क्रमशः। सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति सबसे कम रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। सेकंड है टिहरी, फिर उसके बाद अल्मोड़ा, और चौथे नंबर पर चंपावत। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जो ज़िले हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि सर्वाधिक वाला कौन सा है। जहाँ पर अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सर्वाधिक है वो ज़िला है उधमसिंह नगर में कितना है? उधमसिंह नगर में है 7.46%, ठीक है। उधमसिंह नगर में 7.46% क्या है? अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले ज़िले, ठीक है। तो जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उसका सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? टिहरी में। टिहरी जो ज़िला है वहाँ पर केवल 0.14% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। यानी अभी हमने पढ़ा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला ज़िला है उधमसिंह नगर 7.46%, और उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला ज़िला है टिहरी 0.14% क्या है? यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में उधमसिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व चमोली। उसके बाद नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं क्रमशः टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी व हरिद्वार, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं उधमसिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। और अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 4 जिले हैं बढ़ते क्रम में, उनमें नाम आता है टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार का। टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी व हरिद्वार ये ऐसे ज़िले हैं कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे कम प्रतिशत में निवास करती है, ठीक है। जनसंख्या प्रतिशत कम में निवास करता है। सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत है वो टिहरी में निवास करता है केवल 0.14%, फिर सेकंड नंबर पे अल्मोड़ा, फिर पौड़ी और फिर हरिद्वार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता है। जो शेड्यूल ट्राइब है, जो अनुसूचित जनजाति है, इसकी औसत साक्षरता कितनी है? औसत साक्षरता है 73.9%, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता है 73.9%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति की पुरुष व महिला साक्षरता। अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता कितनी है? 83.8%। और अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता है 62.5%, ठीक है। अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता है 83.8% और महिला साक्षरता है 62.5%। उसके बाद नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है रुद्रप्रयाग 86.3%। और अनुसूचित जनजाति की सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है हरिद्वार 62.1%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे कार्य सहभागिता आधारित जननांकीय आंकड़े, ठीक है। कार्य सहभागिता आधारित
जननांकीय आंकड़े। सबसे पहला इसमें है 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कर्मकर कितने हैं? 38,72,275, यानी तो कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में है 38.39%, 38.39%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या, जो कि आश्रित जनसंख्या में आती है, आश्रित में आता है, इसका आंसर है 62,14,017, यानी 62,14,017। और ये कितना प्रतिशत है टोटल जनसंख्या का? 61.61% अकार्यशील या आश्रित जनसंख्या है, जबकि कार्यशील जनसंख्या है प्रदेश की 38.39%, ठीक है, 38.39%, यानी 38,72,275। उसके बाद नेक्स्ट है प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कर्मकर। जो उत्तराखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें मुख्य कर्मकर कितने हैं? मुख्य कर्मकर हैं 28.46% और सीमांत कर्मकर हैं 9.93%, ठीक है। उत्तराखंड जो प्रदेश है, उत्तराखंड प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकर कितने हैं? 28.46% और सीमांत कर्मकर हैं 9.93%। उसके बाद नेक्स्ट है प्रदेश में कुल कर्मकर में मुख्य एवं सीमांत कर्मकर। जो प्रदेश के जो कुल कर्मकर हैं उनमें से कितने मुख्य और सीमांत कर्मकर हैं? जो तो प्रदेश के जो भी क्या हैं कुल कर्मकर हैं उसमें से मुख्य कर्मकर हैं, मुख्य कर्मकरों की संख्या है 28,70,624, यानी 28,70,624। ये क्या हैं? कुल कर्मकरों में से मुख्य कर्मकरों की संख्या है, ठीक है। और ये कितना प्रतिशत है प्रदेश में कुल कर्मकर का? 74.13%, 74.13% क्या है? मुख्य कर्मकर हैं कुल कर्मकरों में से। इसके बाद नेक्स्ट जो सीमांत कर्मकर हैं उनकी संख्या कितनी है? सीमांत कर्मकरों की संख्या है 10,01,651 और यह परसेंटेज में कुल कर्मकरों का है 25.87%। सीमांत कर्मकर कितने हैं? कितने परसेंट हैं कुल कर्मकर का? 25.87%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषक, यानी प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितने कृषक हैं? 10.36%, ठीक है, 10.36% कृषक हैं, यानी किसान हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रदेश के कुल कर्मकरों में कृषक का कितना परसेंटेज है? 27% है। नेक्स्ट है प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का परसेंटेज कितना है? 2.42% है, ठीक है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो कृषि श्रमिक हैं, कृषि श्रमिक कितने हैं? 2.42 है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रदेश के कुल कर्मकर में कृषि श्रमिक, कुल कर्मकर में कृषि श्रमिक कितने हैं? 6.38%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के कुल कर्मकर में पारिवारिक उद्योग में लगे लोग, पारिवारिक उद्योग में कितने प्रतिशत लोग लगे हैं? 1.98%। प्रदेश के कुल कर्मकर में पारिवारिक उद्योगों में कितने लोग लगे हुए हैं? 1.98% लोग। नेक्स्ट है प्रदेश के कुल कर्मकर में अन्य क्षेत्रों में लगे लोग, अन्य क्षेत्रों में कुल कर्मकर में से जो अन्य क्षेत्रों में लगे लोग हैं उनका परसेंटेज है 38.75%। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्म आधारित जननांकीय आंकड़े। सबसे पहला है सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म क्रमशः 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म है वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के कितनी जनसंख्या निवास करती है? हिंदू धर्म की निवास करती है 83,68,636, यानी 83,68,636 जो है वो हिंदू की जनसंख्या है, 83,68,636। और सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है उत्तराखंड में जैन, ठीक है।
और जैनों की संख्या कितनी है? 9,183। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म है उत्तराखंड में हिंदू, जहाँ पर कि 83,68,636 लोग निवास करते हैं। जबकि जो सबसे कम जनसंख्या वाले जो कि क्या है, जहाँ पर कि सबसे कम जनसंख्या है किस चीज़ की, जो धर्म है सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है वो है जैन धर्म, जिसमें कि केवल 9,183 लोग ही इस धर्म के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म क्रमशः 2011 में जैन व मुस्लिम, जिसमें कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म है जैन धर्म, और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म है मुस्लिम धर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुओं के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हिंदुओं के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं? 99.13% रुद्रप्रयाग में हिंदू रहते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है बागेश्वर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिमों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मुस्लिमों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार में 34.28% क्या है? मुस्लिम रहते हैं। सेकंड नंबर है मुस्लिमों की जनसंख्या में उधम सिंह नगर का। उसके बाद नेक्स्ट है सिखों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला कौन सा जिला है? उधम सिंह नगर में 9.87% सबसे ज़्यादा क्या है? सर्वाधिक सिख निवास करते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है सिखों की जनसंख्या वाला जिला है देहरादून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 2001 में कितनी थी? 11.92% और 2011 में मुस्लिम आबादी हो गई 13.95%। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी 2001 में थी 84.96 और उसके बाद जो हिंदू आबादी है वो 2011 में कितनी हो गई? 2011 में हिंदू आबादी हो गई, पहले कितनी थी? 84.96 और 2011 में हो गई 82.97%। ये थी हिंदू आबादी। नेक्स्ट है राज्य की कुल आबादी में सिख आबादी 2001 में 2.50 और 2011 में हो गई 2.34%। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी 2001 में 0.32 और 2011 में हो गई 0.37%। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 2001 में 11.92% और 2011 में बढ़कर हो गई 13.95%। और उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी 2001 में कितनी थी? 84.96% और 2011 में कितनी हो गई? 82.97%, यानी हिंदू आबादी घट गई। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की कुल आबादी में सिख आबादी 2001 में कितनी थी? 2.50% और 2011 में सिख आबादी कितनी थी राज्य में? 2.34%। सिख आबादी भी घट गई। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी 2001 में कितनी थी? 0.32% और राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी 2011 में कितनी हो गई? 0.37। ईसाई आबादी में बढ़ोतरी हुई है 0.32 से 0.37 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा धर्म आधारित जननांकीय आंकड़ों को, जिसमें हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म अभी भी उत्तराखंड में क्या है? हिंदू है। ठीक है, और जो सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है वो कौन सा है? उत्तराखंड में जैन धर्म है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म जैन धर्म है और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म है मुस्लिम। फिर हमने पढ़ा हिंदुओं के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला 2011 में रुद्रप्रयाग है, जहाँ पर कि 99.13% हिंदू निवास करते हैं और सेकंड नंबर है बागेश्वर का। नेक्स्ट हमने पढ़ा मुस्लिमों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला
जिला 2011 में कौन सा है? हरिद्वार। और हरिद्वार में कितने प्रतिशत मुस्लिम रहते हैं? 34.28%। और सेकंड नंबर है उधम सिंह नगर का। मुस्लिमों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिलों में सेकंड नंबर है उधम सिंह नगर का, फर्स्ट नंबर है हरिद्वार का। नेक्स्ट हमने पढ़ा सिखों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला 2011 में उधम सिंह नगर 9.87%। और सेकंड नंबर में आता है देहरादून। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी। ये अभी हमने पढ़ा कि 2001 में 11.92% थी और 2011 में बढ़कर 13.95 यानी 13.95% हो गई। ठीक है। और हिंदू आबादी 2001 में थी 84.96% और 2011 की जनगणना में ये घटकर हो गई 82.97%। और इसी तरह हमने पढ़ा कि सिख आबादी 2001 में 2.50% थी और ये 2011 में घट गई, ये भी घट गई, सिख आबादी भी घट गई, 2.34% रह गई। उसके बाद हमने पढ़ा राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी 2001 में 0.32% थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 2011 में बढ़कर हो गई 0.37%। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये डेटा समझ में आया होगा। इसको बार बार रिवाइज करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।